अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। रामनवमी और हनुमान जयंती के मौक़ों पर जुलूस और इस पर पथराव के इल्ज़ामात, तशद्दुद, इसके बाद मुसलमानों की गिरफ़्तारी का सिलसिला जारी है। यूपी में योगी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जानिब से एक तरफ़ा कार्रवाइयाँ करते हुए मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाते हुए इन्हें मस्मार किए जाने के वाक़यात ने फ़िरक़ा परस्त ताकतों को हौसला दिया है। चूँकि पुलिस मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार नहीं है, इसलिए फ़िरक़ा परस्त मनमानी कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह की खामोशी और फ़िरक़ा वाराना फसादात से आलमी सतह पर होने वाले हिंदुस्तान की रुसवाई से नज़रें फेर लेने की रिवायत ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मीडिया एक तरफ़ा रिपोर्ट पेश कर रहा है। अपने आप को सेक्युलर कहलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने भी अक्सरियत की खुशनुदी की खातिर जहांगीरपुरी वाक़यात के लिए मुसलमानों पर तनकीद की। जो गिरफ्तारियां की गईं, इनमें तमाम के तमाम मुसलमान हैं, जिससे ये तासुर दिया जा रहा है कि जो भी दंगा फैलाया गया इसके लिए मुसलमान ही जिम्मेदार हैं। जुलूसियों के पास तलवारें और पिस्तौल भी थे। जुलूसी ज़बरदस्ती पुलिस की मौजूदगी में उन बस्तियों में दाखिल हुए जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी। इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाए गए। जब इस इलाके के मुसलमान बाहर निकले तो ये बहादुरों की फ़ौज फरार हो गई, मगर इस वक्त तक काफ़ी तबाही फैलाई जा चुकी थी। 18 अप्रैल को मुजरिमीन को गिरफ्तार करने के लिए इलाके में गई पुलिस पार्टी पर पथराव के वाक़यात पेश आए। बास पुलिस जवान ज़ख्मी हुए। दिल्ली में जो माली नुकसानात हुए वो सबसे ज़्यादा मुसलमानों के हुए। हिमाचल प्रदेश में नरसिम्हानंद, जिसने धर्म संसद में मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान किया था, इसने मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाने की अपील की। हरिद्वार में शोभा यात्रा पर पथराव का इल्ज़ाम लगाया गया। कई लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस बुलडोज़रों के साथ मुकाम पर पहुंची ताकि मुलज़िमीन के घरों को गिराया जा सके। योगी और चौहान ने अपने बुलडोज़र की मुहिम से इस मुल्क का मजाक बना दिया है। इंतकाम में इस कदर अंधे हो गए हैं कि बेतहाशा मुस्लिम घर ढाए जा रहे हैं। हालांकि किसी एक फ़र्द की जुर्म की सज़ा इसके पूरे ख़ानदान को नहीं दी जा सकती। कर्नाटक के इंतहा पसंदों ने अपने साबिक़ वज़ीर ईश्वरप्पा के अंजाम से सबक नहीं लिया है। इन्होंने मुस्लिम दुश्मनी का सिलसिला जारी रखा। सोशल मीडिया के ज़रिए मुसलमानों की दिल आज़ारी की जा रही है। अगरचे कि मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, मगर दिल आज़ारी के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले लगभग 40 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर है और इसका अंजाम क्या होगा खुदा ही जाने। मशहूर खातून सहाफ़ी और अदीबा राना अय्यूब ने ट्विटर पर एक वीडियो क्लिप शेयर की है, जिसमें मध्य प्रदेश में एक मस्जिद के रूबरू हिंदू इंतहा पसंद जुलूसियों को तलवारों के साथ मुखालिफ इस्लाम इश्तियाल अंगेज़ गीतों के धुन पर रक़्स करते हुए देखा जा सकता है। इसे किस तरह से नज़रअंदाज किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर और रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान नफ़रत का जवाब मोहब्बत से दें और तालीम को अपना हथियार बनाएं। वो रियाद सऊदी अरब में समाजी तंजीम पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से इनके एजाज़ में एहतमाम करदा खैर मुक़द्दमी तकरीब व इफ्तार पार्टी से खिताब कर रहे थे। अबू आसिम आज़मी इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इनके एजाज़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन रियाज और मारूफ बिजनेसमैन राशिद अली शेख वगैरह ने भी खैर मुक़द्दमी तकारीब का एहतमाम किया। पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के प्रोग्राम्स में बिलतरतीब अब्दुल अहद सिद्दीकी सदर ने खैर मुक़द्दम और डॉक्टर इनामुल हक सेक्रेटरी ने निज़ामत की, जबकि अबरार हुसैन सदर ने खैर मुक़द्दम किया और मरगूबुर रहमान सेक्रेटरी ने निज़ामत की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।